Hare Krishna. So in the last class we had discussed some numericals of friction. So ये particular class गेट लगा हुआ है ना? ये पर्टिकुलर क्लास में भी हम लोग फ्रिक्शन का बहुत सारा न्यूमेरिकल्स ही देखेंगे. सो मैं जब भी इस लेक्चर के बीच में आपको बोलूंगा क्या होगा, कुछ क्वेश्चन अगर पूछूंगा, इमीडिएटली हैव टू पॉज योर स्क्रीन, कॉपी सामने रखना, सॉल्व करते रहना साथ साथ, और मैं जब भी पूछूंगा स्क्रीन पॉज करके 2 मिनट पक्का सोच लेना, वरना गड़बड़ हो जाएगा. अगर इस वीडियो को मूवी की तरह देखेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं सीखेंगे. So this particular video will discuss only numericals on the concepts which we have learned so far, and lots of numericals, only numericals are going to be there. Therefore it's my request कि ढंग से बैठो, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ पहले ही. ठीक है, स्टार्ट करेंगे. देखो पहला क्वेश्चन. So ऐसा करके we had discussed already some questions, but still for the sake of practice I'm doing this. सपोज म्यू स्टैटिक है 0.4 और म्यू काइनेटिक का वैल्यू ले लो आप 0.3. ठीक है, इसका मास हम कितना ले लें? से फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन द मास, छोटा सा लेते हैं, चलो 2 kg, 24 8. Suppose here I am applying a force of 10 newtons at an angle of 37 degree, and from here I am applying a force of 5 newton at an angle of 53 degree. So question simple सा है, क्वेश्चन है फाइंड फ्रिक्शन एक्सेलरेशन ऑन द ब्लॉक. ठीक है, आप स्क्रीन पॉज करके एक बार फटाक से ट्राई करो. फाइंड द फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक. दूसरा क्वेश्चन है, सपोज मैंने ब्लॉक को इंक्लाइंड प्लेन पे रख दिया, दिस इज द इंक्लाइंड प्लेन, ऐसे करके ब्लॉक रखा हुआ है. ठीक है, ब्लॉक का मास है सपोज m एंड दिस इज थीटा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज थीटा इज इंक्रीज्ड, हाउ विल, एज थीटा इज इंक्रीज्ड, हाउ विल द वैल्यू ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स चेंज, हाउ विल द वैल्यू ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स चेंज. ठीक है, इस रिलेशन में एक छोटा सा हिंट मैं दे दे रहा हूं आपको. हमने क्लास में ये पढ़ा था ना, क्लास में पढ़ा था कि जब तक थीटा का वैल्यू, मान लो यहाँ पे फ्रिक्शन वाला सरफेस का फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है आपको म्यू. ठीक है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है म्यू, तो क्लास में डिस्कशन किए थे कि अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू दिया हुआ हो पहले से, तो एट व्हाट एंगल द ब्लॉक स्टार्ट्स स्लिपिंग, उस एंगल को हम कहते थे एंगल ऑफ रिपोज, और उसका वैल्यू होता था tan इनवर्स म्यू. डिस्कशन कर चुके हैं क्लास में. तो एक छोटा सा हिंट दिया, अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करना कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा. ठीक है, ये 2 क्वेश्चन खुद से ट्राई करो फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं. ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखो फटाक से. इसमें कुछ करना नहीं था, बेसिकली इट्स अ रिवीजन ऑफ व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड सो फार. सो यहां पर क्या करेंगे, बेसिकली नॉर्मल सबसे पहले तो चेक करना पड़ेगा कि मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो मूव करने के लिए उस पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का अगर हम ध्यान रखें, तो हॉरिजॉन्टल क्या लग रहा है, देखो 10 cos 37, मतलब 10 into 4/5 दैट इज 8. इसका एक ऊपर की तरफ कॉम्पोनेंट है 10 sin 37, मतलब वो हो जाएगा 6. इसका अगर ये वाला कंपोनेंट लो 5 cos 53, 5 cos 53 का मतलब cos 53 मतलब 3 न्यूटन, और इधर लग रहा होगा 4 न्यूटन, 5 sin 53. ठीक है, इसका खुद का वेट नीचे की तरफ लग रहा है 20, और ऊपर लग रहा है नॉर्मल n. अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का अगर बात करें तो क्या है, 4 8, तो हॉरिजॉन्टली लग रहा है कितना 12. हॉरिजॉन्टली जो फोर्स लग रहा है ये दोनों के चलते वो लग रहा है 12. ठीक है, और जो मैक्सिमम फ्रिक्शन पॉसिबल होगा वो क्या होता है, म्यू स्टैटिक इंटू एन. तो उसके लिए अपने को एन चाहिए. अब एन कैसे निकालेंगे, ऊपर की तरफ मतलब सारा फोर्सेस बैलेंस करेंगे बेसिकली. तो नीचे क्या क्या लग रहा है 20, प्लस नीचे की तरफ लग रहा है 3, ऊपर की तरफ लग रहा है 6 प्लस n. ठीक, 20 प्लस 3 इक्वल्स टू 6 प्लस n. यहां से मेरा n का वैल्यू कितना आ गया, 17 न्यूटन्स. 17 न्यूटन्स आ गया. तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू स्टैटिक इंटू नॉर्मल दैट इज 17. ये कितना आएगा, 17 4 68, 6.8 है मैक्सिमम. अब जो हॉरिजॉन्टल लग रहा है ड्यू टू अदर फोर्सेस, वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज्यादा है. इसका मतलब ये इस तरफ मूव करने लगेगा. जैसे ही मूव करने लग जाएगा तो कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा, स्टैटिक की काइनेटिक, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करना स्टार्ट करेगा, जिसका वैल्यू कितना होगा, म्यू काइनेटिक इंटू एन. म्यू काइनेटिक चुपचाप कितना लिख दे हम, 0.3 इंटू एन जो निकाल चुके हैं हम 17. तो फ्रिक्शन का वैल्यू आ गया अपना 5.1 न्यूटन. सिंपल, फ्रिक्शन का वैल्यू आ गया. एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है 12, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कितना था देख, 4 प्लस 8 12, और पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है ये, तो एक्सेलरेशन होगा 12 माइनस 5.1 बाई इसका मास जो भी आएगा, ये है एक्सेलरेशन का वैल्यू.
एक्सेलरेशन निकल गया, ठीक है, कर लेना जो कितना आएगा ये 6.9/2 3.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये अपना क्लियर हो गया पहला चीज, पहला क्वेश्चन। तो बेसिकली इसमें सिखाना क्या चाह रहा था कि आपको अगर एक ब्लॉक रख दे जमीन पे और कुछ भी दे दे, कैसा भी करके फोर्सेस दे दे, एंड द क्वेश्चन व्हिच इज बीइंग आस्क्ड टू यू इज कैन यू फाइंड द फ्रिक्शन। यस आई कैन फाइंड। कितना ही फोर्सेस लगा दे, मैंने तो 2 ही फोर्स लगाया, मान लो 3 4, जितना फोर्सेस लगा था, आपको करना क्या था बेसिकली, व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, यू आर सपोज्ड टू फाइंड फर्स्ट ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, ताकि मेरे को पता चल पाए कि इतना नेट फोर्स हॉरिजॉन्टली लग रहा है तो बॉडी मूव कर सकता है, पहला चीज। दूसरा चीज वर्टिकल फोर्सेस से नॉर्मल निकालना है और देखना है कि मैक्सिमम फ्रिक्शन रोक पाएगा कि नहीं, नहीं रोक पाएगा तो मूव कर जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लग जाएगा। और अगर रोक पा रहा है, मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन अगर ज्यादा है हॉरिजॉन्टल फोर्सेस से, तो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के बराबर ही लगेगा, क्योंकि सफिशिएंट कैपेसिटी है, पर देगा उतना ही जितना चाहिए उसको रेस्ट पे रखने के लिए। तो ऐसा करके कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला सोचो थोड़ा। एक और क्वेश्चन मेरे को याद आया तो मैं लिखता हूं, सिंपल सा एक क्वेश्चन है, सपोज एक और क्वेश्चन आया तो मैं लिख दे रहा हूं। F minimum needed to move the block, F minimum needed to move the block। आप एक काम करो, इसका वैल्यू ले लो, म्यू का वैल्यू ले लो √3, म्यू का वैल्यू ले लो √3। ये भी ट्राई करो, ये भी ट्राई करो, एक बार स्क्रीन पॉज करके ट्राई कर लो फिर देखना, ठीक है। एस थीटा को इंक्रीज किया, हाउ विल द वैल्यू ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स चेंज। ध्यान से देखो, जैसे जैसे हम थीटा को इंक्रीज करेंगे, एक पर्टिकुलर थीटा आएगा जब ब्लॉक फिसलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को दो पार्ट में हम लोग को करना पड़ेगा कि जब तक ब्लॉक नहीं फिसला तब तक कांटेक्ट फोर्स कितना है। ध्यान से देखो, केस 1 मतलब जब तक वो नहीं फिसला है, तो जब तक नहीं फिसला है, फिसला नहीं है अभी, ध्यान रखना। तो यहाँ पे m लग रहा है, इधर कितना लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा mg sin थीटा। अच्छा, अगर नहीं फिसला है मतलब एंगल ऑफ रिपोज तक नहीं पहुंचा है, उस समय तक फ्रिक्शन कितना लगेगा। देखो मैक्स इधर लग रहा है mg cos थीटा, राइट। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो पॉसिबल है वो है म्यू इंटू एन, दैट इज म्यू mg cos थीटा। पर ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है, लगेगा कितना, अगर नहीं फिसल रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा एग्जैक्टली कितना, mg sin थीटा, इसके बराबर लगेगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन उतना ही लगेगा जितना उसको रेस्ट पे रखने के लिए चाहिए, और एंगल ऑफ रिपोज नहीं पहुंचा है, उसका मतलब फिसलना स्टार्ट नहीं किया है, तो फ्रिक्शन जो मैक्सिमम है वो ज्यादा है जितना चाहिए उससे, तो चाहिए सिर्फ mg sin थीटा ही। क्लियर। तो कांटेक्ट फोर्स क्या होगा, ये जो फ्रिक्शन होता है, कांटेक्ट फोर्स किसको किसको बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स किसको किसको बोलते हैं, स्क्रीन पॉज करके सोचो, जब भी मैं पूछूंगा कुछ स्क्रीन पॉज कर लेना खुद से। कांटेक्ट फोर्स किसको बोलते हैं देखो और सोचो, और फिर देखना यहां फ्रिक्शन लग रहा है और नॉर्मल, ये दोनों के वेक्टर सम को कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। तो ये दोनों का वेक्टर सम कितना है, ध्यान से देखो, नॉर्मल का वैल्यू mg cos थीटा, फ्रिक्शन का वैल्यू mg sin थीटा। तो जो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स आएगा वो क्या होगा, √f² प्लस n²। आप करेंगे आपका वैल्यू आ जाएगा mg, है ना, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, सो mg sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस mg cos थीटा का होल स्क्वायर, mg स्क्वायर कॉमन, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, mg का स्क्वायर मतलब √अंडर तो mg, करके देखना आ जाएगा, ये कांटेक्ट फोर्स इतना आएगा आपका। ये तो एक चीज। अब जब एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा कर दिए, मतलब फिसल रहा है, अब ब्लॉक फिसलना स्टार्ट कर दिया, तो जो केस 2 है, ध्यान से देखो, अब ब्लॉक फिसलना स्टार्ट जब कर चुका है उसका मतलब ये थीटा है, और फिसलना स्टार्ट कर ही दिया तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा। देख, जब तक नहीं फिसल रहा था तब तक कौन सा फ्रिक्शन लग रहा था, स्टैटिक की काइनेटिक। जब तक ब्लॉक नहीं फिसल रहा था कौन सा फ्रिक्शन लग रहा था, स्टैटिक की काइनेटिक, स्टैटिक। और वो वेरी करता है, इसीलिए फ्रिक्शन का वैल्यू आया था म्यू mg, सॉरी फ्रिक्शन का वैल्यू आया अपना mg sin थीटा आया है, फ्रिक्शन का वैल्यू आया है mg sin थीटा। जब फिसलना स्टार्ट कर देगा तब तो गारंटी है कि फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर। वो कितना होता है, म्यू काइनेटिक इंटू नॉर्मल। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू काइनेटिक इंटू नॉर्मल। अब यहाँ काइनेटिक स्टैटिक दिया नहीं, म्यू दिया हुआ है। जब सिर्फ म्यू दिया हो तो इसी को हम म्यू स्टैटिक और म्यू काइनेटिक दोनों मान लेते हैं। तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आ जाएगा, म्यू इंटू नॉर्मल, मतलब म्यू इंटू mg cos थीटा। नॉर्मल कितना है इस पे, अरे नॉर्मल कितना है, mg cos थीटा है ना, नीचे की तरफ लग रहा है mg cos थीटा, इस तरफ तो इक्विलिब्रियम है ना, तो नॉर्मल का वैल्यू कितना है
mg cos थीटा, तो फ्रिक्शन कितना म्यू इंटू एन, दैट इज म्यू mg cos थीटा। ठीक, ये फ्रिक्शन का वैल्यू हो गया और ये नॉर्मल का वैल्यू हो गया। तो अब जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, देखो अब जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, तो अब जो रिजल्टेंट आएगा वो दिस प्लस दिस का ये आएगा, मतलब ये कांटेक्ट फोर्स क्या है, एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, तो एफ ये रूट अंडर एफ स्क्वायर कितना है, म्यू इंटू इतना का होल स्क्वायर, मतलब ये mg cos थीटा का होल स्क्वायर, राइट। एफ स्क्वायर इतना हो जाएगा प्लस एन स्क्वायर क्या है, mg cos थीटा का होल स्क्वायर, mg cos थीटा का होल स्क्वायर। देख mg cos थीटा बाहर निकाल लें, mg cos थीटा अपना बाहर निकल लिया, यहां पे क्या बचा, म्यू स्क्वायर प्लस 1, यहां पे बचा म्यू स्क्वायर प्लस 1, तो मेरा जो कांटेक्ट फोर्स आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज समझो, क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान समझना, मैं आपको ऑप्शंस ठीक से लिख रहा हूं, देखो ये हिंट मिटा दे रहा हूं। सपोज आपको मैं यहां पे ऑप्शंस दूं, अभी तो इतना कर लिया, अब ये भूल जाओ जो किया, ये तो बस कांटेक्ट फोर्स का वैल्यू निकाल के बताया मैं आपको कि जब स्लिपिंग स्टार्ट होगा तब ये होगा, और जब स्लिपिंग नहीं हो रहा था, ये जब स्लिपिंग स्टार्ट हुआ, ये जब स्लिपिंग स्टार्ट हुआ, और जब स्लिपिंग नहीं हो रहा था तब क्या था, mg, याद है पहला केस जब सॉल्व किया, जब स्लिपिंग नहीं हो रहा था उस समय mg आया था, और अभी कितना आ रहा है, mg cos थीटा रूट अंडर म्यू स्क्वायर प्लस 1। अब मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसको भूल जाओ, अब मैं बार बार बोल रहा हूं उसको, अब उस पर ध्यान मत देना, इसी बस वैल्यू निकाल के बताया मैं आपको। अब मैं पूछ रहा हूं, हाउ विल द वैल्यू ऑफ एफसी चेंज, ऑप्शन ए फर्स्ट रिमेन्स कांस्टेंट एंड देन इंक्रीजेस, बी डायरेक्ट लिख रहा हूं अब, कांस्टेंट एंड देन डिक्रीजेस, सी कांटेक्ट फोर्स का वैल्यू बता रहा हूं, जैसे जैसे थीटा को बढ़ाएंगे, आंसर है फर्स्ट कांटेक्ट फोर्स विल रिमेन कांस्टेंट एंड देन इट विल इंक्रीज। जैसे थीटा को बढ़ाएंगे तो कुछ देर तक थीटा के लिए कांस्टेंट रहेगा, एंड आफ्टर सम पर्टिकुलर थीटा इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, ये ऑप्शन का मतलब है। दूसरा है इट विल रिमेन कांस्टेंट एंड आफ्टर सम पर्टिकुलर, एंड इफ आई इंक्रीज फर्दर थीटा देन इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। यहां पे ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब थीटा कितना ही बढ़ा लो कांटेक्ट फोर्स चेंज होने वाला नहीं है। और ऑप्शन जो डी है वो है कांट कमेंट, कुछ कमेंट नहीं दे सकते अपना, सोच के बताओ क्या होगा। यहां देख के आंसर देने का कोशिश करेंगे तो आप फंस जाएंगे, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं उसको भूल जाओ, बस फिगर देख के लॉजिकली समझो कि जब ब्लॉक फिसलना स्टार्ट कर दिया, जब ब्लॉक फिसलना स्टार्ट कर दिया तो उस समय कांटेक्ट फोर्स का वैल्यू घटेगा या बढ़ेगा, ये सोच के बोलो बस। जब तक चिपका हुआ था तब तक तो मेरे को दिख रहा है mg, वो तो मैं निकाल लिया क्लियरली, वो तो मैं निकाल लिया क्लियरली। अब जब बताओ जब जस्ट फिसलना स्टार्ट कर दिया, फिसलना जब स्टार्ट कर दिया, अब कांटेक्ट फोर्स का जो वैल्यू है वो घटेगा या बढ़ेगा या क्या होगा, सोच के बोलो, यहां से सोच के, फिगर सोच के बोलो, वहां मत देखना, यहां सोच के बोलो। देख जब फिसलना स्टार्ट कर दिया उस समय, मतलब मैं तो थीटा बढ़ाते जा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, थीटा को इंक्रीज करते जा रहा हूं, इसका मतलब जो नॉर्मल है वो तो घटते ही जाएगा। क्यों, क्योंकि नॉर्मल का वैल्यू क्या है, mg cos थीटा, ये पहला चीज, नॉर्मल का वैल्यू घटेगा थीटा बढ़ाते बढ़ाते, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि cos थीटा बढ़ रहा है, सॉरी थीटा इंक्रीज कर रहा है, तो cos थीटा डिक्रीज करेगा, तो cos थीटा का डिक्रीज करेगा तो mg cos थीटा डिक्रीज करेगा, तो n भी डिक्रीज करेगा। पॉइंट नंबर 1 कि जैसे जैसे हम ऐसे बढ़ाएंगे n घटते जाएगा। बेसिकली मैं करना चाह रहा हूं कि कांटेक्ट फोर्स का दो कंपोनेंट है, एक नॉर्मल और एक फ्रिक्शन, एक नॉर्मल और एक फ्रिक्शन। तो जब स्लिपिंग स्टार्ट हो गया तो नॉर्मल, अब स्लिपिंग स्टार्ट हो गया, मैं बढ़ाते जा रहा हूं थीटा, अभी भी स्लिपिंग स्टार्ट हो चुका है, मैं थीटा को अभी भी बढ़ाते जा रहा हूं, तो n का वैल्यू तो घटते ही जाएगा। और जो फ्रिक्शन का वैल्यू है उसका क्या होगा, तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है, म्यू इंटू एन, दैट इज म्यू mg cos थीटा। ये बढ़ेगा या घटेगा, ये भी घटेगा, क्योंकि n घट रहा है, f क्या होगा, म्यू n, ये भी घटेगा, दोनों घटेगा, तो कांटेक्ट फोर्स भी घटेगा। इतना ये कैलकुलेशन देख के समझने का जरूरत नहीं है।
फिगर देख के एनालिटिकली समझने का कोशिश करो। एफ नॉर्मल घटेगा ना, ऐसे से बढ़ाएंगे तो एक समय पे ऐसे कर देंगे वर्टिकली, जब 90 डिग्री तो cos 90 मतलब जीरो, नॉर्मल कितना हो जाएगा जीरो। तुम ही सोचो अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसे हो गया, नॉर्मल कितना लगाएगा, ये कितना नॉर्मल लगाएगा। इंक्लाइन प्लेन को मैं उसे इंक्लाइन प्लेन ऐसे करके था, ऐसे उठा दिया 90 डिग्री पे, कितना नॉर्मल लगाएगा ये इस पे, जीरो। नॉर्मल कहां से लगाएगा, ये तो गिर जाएगा नीचे चुपचाप, इधर तो कोई फोर्स नहीं लगा रहा। ठीक है, तो 90 डिग्री पे नॉर्मल जीरो हो जाएगा, वो लॉजिकली दिख भी रहा है हमको। और जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं घटते जा रहा है क्या, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स घटेगा तो फ्रिक्शन भी घटेगा। अब क्वेश्चन था कि सर यहां पे इनिशियली कांस्टेंट क्यों था, मतलब आंसर तो ये है, देन डिक्रीजेस तो क्लियर है कि एक समय के बाद तो डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। वो कौन सा एंगल के बाद डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा, एंगल ऑफ रिपोज। क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज से पहले क्या हो रहा था समझो, एंगल ऑफ रिपोज तक पहुंचने से पहले क्या हो रहा था समझो। मान लो यही है एंगल ऑफ रिपोज, थीटा इज एंगल ऑफ रिपोज। यहां तक पहुंचने से पहले क्या हो रहा था, यहां तक पहुंचने से पहले, यहां तक पहुंचने से पहले अगर आप ध्यान से समझेंगे तो मैं मानता हूं कि नॉर्मल का वैल्यू तो अभी भी घट रहा है, क्योंकि नॉर्मल का वैल्यू क्या था, mg cos थीटा। तो नॉर्मल का वैल्यू चूंकि थीटा बढ़ रहा है, cos थीटा घटेगा तो नॉर्मल का वैल्यू भी घटेगा। तो स्टार्टिंग से ही घटते रहेगा, जैसे थीटा बढ़ाएंगे नॉर्मल का वैल्यू तो घटते ही रहेगा। पर एंगल ऑफ रिपोज के पहुंचने तक फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ रहा था, क्योंकि फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू था म्यू mg cos थीटा, ये जो नहीं लग रहा था। फ्रिक्शन का वैल्यू रियलिटी में एंगल ऑफ रिपोज पहुंचने से पहले कितना था, mg sin थीटा, यही था ना फ्रिक्शन का वैल्यू। फ्रिक्शन कितना चाहिए उसको रेस्ट पे रखने के लिए, mg sin थीटा ही चाहिए था। तो ये तो घट रहा है थीटा बढ़ाने से, पर ये थीटा बढ़ाने से बढ़ रहा है, देख साइन थीटा बढ़ता है थीटा बढ़ाने से। इसीलिए ओवरऑल जब हम कांटेक्ट फोर्स निकाले तो वो कितना के बराबर आ गया, mg दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, mg के बराबर, मतलब कांटेक्ट फोर्स विल रिमेन कांस्टेंट अप टू एंगल ऑफ रिपोज। पर एंगल ऑफ रिपोज के बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो अब थीटा बढ़ाएंगे तो ये भी घटेगा, और नॉर्मल तो घट ही रहा है, इसलिए उसके बाद की कांटेक्ट फोर्स फिर घटना स्टार्ट कर देगा। तो आई होप ये चीज क्लियर है, इट वाज अ गुड क्वेश्चन। अब ध्यान से देख, थर्ड वाला क्वेश्चन देखो फटाक से, थर्ड वाला क्वेश्चन फटाक से देखो, ट्राई करो। मिनिमम फोर्स इन ऑर्डर टू मूव द ब्लॉक, मिनिमम फोर्स इन ऑर्डर टू मूव द ब्लॉक। चल देख, मिनिमम फोर्स इन ऑर्डर टू मूव द ब्लॉक, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। 2 kg रख दिया ऐसा करके सरफेस पे यहाँ पे, और इसका वैल्यू कितना दे दिया है, √3। कितना फोर्स चाहिए मूव करने के लिए, कितना फोर्स चाहिए मूव करने के लिए, म्यू इंटू एन, म्यू का वैल्यू √3 और नॉर्मल का वैल्यू 20। तो मिनिमम फोर्स कितना चाहिए, 20√3। राइट और रॉन्ग, ये गलत है, ये गलत है। याद है मैं जब मैक्सिमा मिनिमा आपको पढ़ा रहा था, जब मैं मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा रहा था तब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करने के लिए, और वहां पे मैंने आपको कहा था कि मिनिमम फोर्स आ रहा है म्यू mg बाय रूट अंडर म्यू स्क्वायर। ये एक एक्सप्रेशन निकाला था जब मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा रहा था आपको, मैंने एक एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करने दिया था। मैं समझा, अभी तो मैं समझा दे रहा हूं, देखो ये गलत है, आंसर होगा ये एक फॉर्मूला है, मिनिमम फोर्स नीडेड टू मूव द ब्लॉक इन दीज केसेस इज गिवन बाय द फॉर्मूला म्यू mg बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर। क्यों होता है ऐसा समझो, यहां पे हमने क्या एज्यूम कर लिया कि फोर्स हॉरिजॉन्टल। अगर आपसे क्वेश्चन में दिया होता कि मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स, मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स नीडेड टू मूव द ब्लॉक, तब ये सही था, तब ये, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मिनिमम फोर्स इतना चाहिए ही मूव करने के लिए 20√3। पर क्वेश्चन में ये चीज स्पेसिफाई नहीं किया कि हॉरिजॉन्टली लगाएं या किसी स्पेसिफिक एंगल पे लगा दें ताकि फोर्स मिनिमम हो। तो क्या होता है, मान लो यहां पे 2 kg ऐसे करके रख दिया, अब मैं कह रहा हूं मेरे को तो पता नहीं कौन सा एंगल पे लगाना है ना, ताकि मेरे को मिनिमम फोर्स लगाना पड़े, तो मैं कहता हूं इस एंगल पे लगा लो आप, थीटा एंगल पे। आप क्या कर लो, थीटा एंगल पे लगा लो फोर्स। तो क्या हो जाएगा देखो, इसको चलना है राइट, जस्ट मूव करने के लिए यहाँ पे म्यू ही पकड़ लेता हूं मैं, और इसका एक जेनरिक ले लेते हैं, चलो मास m ले लेते हैं, ऐसे करके ले लेते हैं। आपको क्वेश्चन बोला फाइंड मिनिमम फोर्स नीडेड टू मूव दिस ब्लॉक,
मिनिमम फोर्स नीडेड टू मूव दिस ब्लॉक। देखो ऐसे एंगल पे लगाने से क्या होगा, नॉर्मल घट जाएगा ना, नॉर्मल घटेगा नहीं घटेगा? इस केस में नॉर्मल कितना आता है, मान लो यहाँ पे मास mg होता, मान लो, ये तो वैसे भी गलत है, टेंशन मत लो, मान लो ये मास m है, तो नॉर्मल कितना आ रहा है mg, तो फ्रिक्शन कितना आता है म्यू n। ठीक, अब मैं कह रहा हूं नॉर्मली घट जा रहा है ऐसे करने से, क्योंकि नॉर्मल कितना हो जा रहा है फिर, देखो n प्लस एफ साइन थीटा इक्वल्स टू mg, तो n कितना हो गया mg माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है अगर वो जस्ट मूव कराना रहा, उसको जस्ट मूव कराना रहा, तो एफ कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू मैक्सिमम फ्रिक्शन। अगर एफ कॉस थीटा मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर हो जाए तो मतलब जस्ट मूव करना स्टार्ट करेगा वो, और मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है म्यू इंटू एन, और ये एन है, ये एन किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो हो सकता है कि नॉर्मल घट जाए इस तरह से कि इसका ये कंपोनेंट मेरे को बेसिकली कम फोर्स लगाना पड़े इस तरफ। हो सकता है नॉर्मल को मैं इतना घटा दूं कि फ्रिक्शन घट जाए, और फ्रिक्शन घट जाए तो मेरा फोर्स का ये वाला कंपोनेंट उसको आगे चलाने में ज्यादा आसानी हो, इस वे से। आप समझ पा रहे हैं ना? तो देयरफॉर आई कैन नॉट परफेक्टली से दैट हॉरिजॉन्टली ही मेरा मिनिमम फोर्स आएगा टू मूव द ब्लॉक। हमको जेनरिक थीटा पे जाके चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे मिनिमम फोर्स कितना है, और मैं यहाँ पे जाके किया, यहाँ पे जाके जब करेंगे तो नॉर्मल कितना आ रहा है mg माइनस एफ साइन थीटा, और बोल रहे हैं उस हिसाब से कि मिनिमम फोर्स कितना चाहिए एफ कॉस थीटा, मतलब एफ कॉस थीटा लग रहा है ना, और ये मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर रहना चाहिए, तभी इट कैन मूव, राइट। अब ध्यान से देखना, यहां से एफ का वैल्यू कितना आ रहा है, एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा इक्वल्स टू म्यू एम जी। आप मैक्सिमा मिनिमा अगर याद करो, मैंने आपको ये एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करने के लिए दिया था। आई हैड गिवन यू टू डिफरेंशिएट दिस एफ विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। क्यों? ये एफ का एक्सप्रेशन आया विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। मेरे को क्या चाहिए, इसमें क्या क्या वेरिएबल है, थीटा, म्यू तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, थीटा वेरिएबल है ना। अगर मैं एफ को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं और जीरो से इक्वेट करूं, इसका मतलब, इसका किसका क्या मतलब है, मैं फोर्स का या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम वैल्यू निकालूंगा फॉर सम पर्टिकुलर थीटा। मैक्स या मिनिमम में बताया था ना, ये डिफरेंशिएट करते हैं तो मेरे को क्या निकलेगा, किसी एक पर्टिकुलर थीटा के लिए एफ का, किस पर्टिकुलर थीटा के लिए मैक्सिमम वैल्यू होगा एफ का, उसके लिए क्या करेंगे, डी एफ बाई डी थीटा इज 0। तो जब आप, अब मैं पूरा डिफरेंशिएट नहीं करने वाला, चेक कर लेना उस लेक्चर में, जब डिफरेंशिएट करते हैं तो म्यू, यहां से जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, आप कर ही देता हूं, चल देख, इसको डिफरेंशिएट करो क्या आएगा, और जीरो से इक्वेट करना है अपने को। तो कैसे डिफरेंशिएट करते थे, इसको रखते थे पहले कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, और इसको डिफरेंशिएट करते थे, वो तो जीरो, माइनस इसको रखते थे और इसको डिफरेंशिएट करते थे, राइट। तो ये क्या आएगा, माइनस साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। अच्छा, बाई क्या आता था, इसका होल स्क्वायर। डरो नहीं, सिंपल है, क्यों, क्योंकि ये तो उड़ ही गया, ये तो पूरा जीरो ही है, सिर्फ इतना बचा, राइट। इसमें भी ये तो इक्वल्स टू जीरो है ना, ये इक्वल्स टू क्या है, जीरो, इसको पूरा इधर भेजो, गायब हो गया, बचा सिर्फ इतना पोर्शन। चलो ध्यान से देख फटाक से, बचा सिर्फ इतना पोर्शन, ये वाला, क्योंकि ये इधर आएगा जीरो हो जाएगा, माइनस को भी हटा दो, मतलब म्यू एम जी को भी हटा दो, कुछ बचा ही नहीं फिर तो। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं, देख इसको इधर लेके आ गए तो जीरो, इसको भी नीचे डिवाइड कर देंगे जीरो, बचा माइनस साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू जीरो, माइनस साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू जीरो। तो म्यू कितना आ गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसका मतलब देख टेन थीटा इक्वल्स टू म्यू आ गया। इसका मतलब अगर थीटा होता है टेन इनवर्स म्यू के बराबर, तो मेरे को मैक्सिमम फोर्स लगाएंगे कि मिनिमम, बेटा मिनिमम लगाएंगे। मैंने आपको बताया था फिजिक्स में, अब इसको डबल डिफरेंशिएट करके चेक करने का जरूरत नहीं है आपको। अगर ग्रेटर देन जीरो आएगा तो सर मिनिमा होगा, और लेस देन जीरो आएगा तो मैक्सिमा होगा, करने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में देख के समझ सकते हैं, मैक्सिमम फोर्स कभी नहीं पूछेगा आपसे। मैक्सिमम फोर्स तो इन्फिनिटी लगा देंगे तो उखड़ ही जाएगा ग्राउंड से, पूरा उठ ही जाएगा। मिनिमम फोर्स सो एज टू मूव इट, यही लॉजिकली पूछना चाहिए। मैक्सिमम फोर्स नहीं पूछेगा टू मूव दिस ब्लॉक, मिनिमम फोर्स टू मूव दिस ब्लॉक ही पूछेगा। तो आप एक ही बार डिफरेंशिएट करो
और थीटा tan थीटा इक्वल्स टू म्यू जो आया, समझ लेना कि tan इनवर्स म्यू पे मिनिमम फोर्स ही लगाना पड़ेगा, वो फिजिकली समझ में आ रहा है हमको। अब जब tan थीटा का वैल्यू म्यू इसमें पुट करके देखो कितना आएगा, tan थीटा म्यू मतलब अपने को तो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा ना, ये f मिनिमम आ जाएगा ना। अगर थीटा को मैं क्या पुट कर दूं, tan इनवर्स म्यू, पर कैसे करेंगे देख, ये मान लो थीटा, तो tan थीटा कितना है म्यू, तो ऐसे करके हम कर लिए, tan थीटा कितना आ गया म्यू, परपेंडिकुलर बाय बेस, tan थीटा कितना आ गया परपेंडिकुलर बाय बेस, ऐसे लिख सकते हैं ना यहां से, tan थीटा इक्वल्स टू म्यू, तो ये कितना आ गया 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अब फटाक से देखो इधर फॉर्मूला है मिनिमम फोर्स कितना आ गया, ये तो कुछ नहीं कर सकते, म्यू एम जी बाई कॉस थीटा कितना है बेस बाई हाइपोटेन्यूज प्लस म्यू साइन थीटा कितना है परपेंडिकुलर बाई दिस थिंग। अगर आप इसको देखेंगे यह आएगा आपका म्यू एम जी इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये इसको काट देगा रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर, यही लिखा था म्यू एम जी बाई रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक कितना होता है मेरा, याद रखना आप, म्यू एम जी बाई रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये इस तरफ चुपचाप मत मार लेना कि 20 रूट 3 मिनिमम होता है, वो गलत है। तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका, फॉर्मूला यूज कर लो, एफ मिनिमम कितना आएगा म्यू एम जी, म्यू इंटू, अच्छा कितने एंगल पे लगाएंगे tan इनवर्स म्यू, कितने एंगल पे फोर्स लगाना है tan इनवर्स म्यू, तो कितने एंगल पे फोर्स लगाएंगे, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है आपको √3 और ये ले लिया 2, कितने एंगल पे लगाएंगे फोर्स वो तो फटाक से बता ही सकते हैं। और ये चाहिए हॉरिजॉन्टली है, वर्टिकली नहीं है, देख प्रूफ में थीटा को यहां माना गया हॉरिजॉन्टली, और हॉरिजॉन्टल से माना गया है, इसीलिए यही थीटा होगा अपना। तो tan इनवर्स √3 कितना होता है 60 डिग्री, तो ये अपना आ गया 60 डिग्री। अच्छा फोर्स कितना लगाना पड़ेगा म्यू एम जी बाई रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये कितना आ गया 2 10 कितना आ गया आंसर 10√3। हम लोग कितना बोल रहे थे 20√3, डबल बोल रहे थे उसका। अगर आप हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएंगे तो कितना लगाना पड़ेगा म्यू इंटू एन, मतलब म्यू इंटू एन बोले तो 20, आंसर कितना है 10√3, उसका हाफ कम लगाना पड़ा मेरे को। तो जो भी पढ़ा था वो बिल्कुल सही था। कि अगर ऐसे क्यों हो रहा है समझ रहे हैं ना आप, इसको फिजिकली समझ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर मैं इसको यहां ऐसे खींचूंगा तो नॉर्मल घट जा रहा है ना, उस नॉर्मल के घटने के चलते मेरा फ्रिक्शन घट जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो फोर्स हो इसका ये कंपोनेंट ओवरऑल कम लगाना पड़े टू मूव दिस ब्लॉक, फ्रिक्शन भी घट गया तो फोर्स जो लगाना पड़ेगा वो भी घट जाएगा। पर ऑफ कोर्स फोर्स खुद भी घट गया क्योंकि फोर्स का कंपोनेंट ले रहा हूं मैं, पर ओवरऑल हो सकता है हिलाने में आसानी हो। तो वो ओवरऑल के लिए इतना झमेला करना पड़ा अपने को। तो फॉर्मूला याद रखना, कंक्लूजन क्या है, सिंगल ब्लॉक दे कहीं भी फोर्स लगा ले, हम सब कुछ निकाल सकते हैं, फ्रिक्शन निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, मिनिमम फोर्स भी निकाल सकते हैं म्यू एम जी बाई रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। हालांकि बस ये चीज सिखाने के लिए था कि जब आपको मिनिमम या मैक्सिमम कुछ पूछे, इससे ये साबित, इससे मैं ये फॉर्मूला आपको रटवाना चाह रहा था जो आपको रट्टा मारना है। दूसरा चीज, जब भी फिजिक्स में आप देखें मिनिमम या मैक्सिमम, डायरेक्शन अज्यूम नहीं करना। ये क्वेश्चन करवाने का, क्योंकि ये क्वेश्चन फ्यूचर में कभी आने वाला है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। फिजिक्स में आप कभी देखेंगे नहीं कि ऐसा आ गया आईआईटी जेईई में या नीट में, ऐसा डायरेक्ट पूछ सकता है, बिल्कुल उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, पूछ सकता ही है। पर नहीं पूछने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि है क्या, डायरेक्ट फॉर्मुला मार के आंसर लाना है। फिर ही बोल रहा हूँ पूछ सकता है। पर इस क्वेश्चन से एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने का है वो ये है कि अगर हमको मैक्सिमम या मिनिमम कभी कुछ किसी भी क्वांटिटी का पूछता है तो हम जेनरिक उसको सॉल्व करना पड़ता है, उसको डायरेक्टली उतना आसानी से देख के सॉल्व नहीं होता है। इनफैक्ट ये अच्छा क्वेश्चन रहता है जहां बच्चे गलती कर सकते हैं। सो ये सीखने का था कि इट कैन टर्न इनटू अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसमें फ्रिक्शन कम, मैक्सिमा मिनिमा ज्यादा था सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली अगर सिंगल ब्लॉक कहीं भी रख दे आप सॉल्व कर सकते हैं, कितना फोर्स लगा ले तो सॉल्व कर सकते हैं उसमें, इट्स इजी फॉर अस, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा 2 ब्लॉक पे, ध्यान से देख। अच्छा इंक्लाइन प्लेन पे रख देंगे तो भी कर ही लेंगे तुम लोग, कर लेगा, छोड़ो हटाओ, और टाइम पास नहीं करेंगे। मान लो ऐसा करके मैं आपको फिगर दिया, यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है, सपोज 2 kg का, हवा में नहीं है, ग्राउंड पे रखा हुआ है, यहाँ फ्रिक्शन भी है, और यहाँ पे दिया हुआ है आपको म्यू का वैल्यू दिया हुआ है सपोज 0.4 और यहाँ पे बोला आपको 6 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। ये पूरा रफ ग्राउंड है,
और ये वॉल से कनेक्टेड है, ये क्या है, वॉल। ये मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना और आपको सोचना है। अगर मैंने इस पे 6 न्यूटन का फोर्स लगाया तो टेंशन कितना होगा, फ्रिक्शन कितना होगा, सोच के बताओ। स्क्रीन पॉज करो, सोचो और फिर बताओ कि अगर मैंने ऐसे करके खींचा तो टेंशन कितना होगा रस्सी में, मासलेस रस्सी है, और फ्रिक्शन कितना लगेगा। देखो ध्यान से देखना, सबसे पहले बताओ कि टेंशन कब आता है, इस रस्सी में टेंशन कब आएगा, व्हेन देयर इज अ पुल। जब ये 2 kg विल बी पुल्ड इन दिस डायरेक्शन, देन द स्ट्रिंग विल ऑपोज एंड देन द टेंशन विल कम। क्लियर है ना। तो टेंशन कब आएगा, जब ये आगे जाना चाहेगा, पर क्या ये आगे जा पाएगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन इज सफिशिएंट और नॉट टू स्टॉप इट। सो सी 6 न्यूटन इज बीइंग अप्लाइड, what is the maximum friction possible, mu into n. What is the value of mu, 0.4, and what is the value of normal force, it's 20 in this case, this is 8 न्यूटन है ना। अच्छा ये शॉर्ट में कैसे लिख रहा हूं, 24 से 80 और एक पॉइंट है तो 80 का एक जीरो उड़ जा रहा है, 8 न्यूटन। ठीक है, कुछ कुछ बच्चे लोग ऐसे करने लग जाते हैं, ऐसे मत करना, टाइम पास हो जाएगा, ऐसे करना मुश्किल है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लो, 24 से 80 और एक जीरो उड़ा दो क्योंकि 0.4 है, 8 न्यूटन, सिंपल। बस बता दिया, आप लोग में भी कोई ऐसा कर रहा हो तो ठीक है। अब देखो तो ये मेरा मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आ गया, 8। हाँ अच्छा, अब देखो ध्यान से, मैक्सिमम फ्रिक्शन 8 आ गया और उस तरफ खींच कितना से रहे हैं हम, 6 न्यूटन से। फ्रिक्शन कितना लगेगा, फ्रिक्शन कितना लगेगा, 6। फ्रिक्शन ही इसको रोक देगा आगे मूव करने से, तो टेंशन का, स्ट्रिंग का तो कोई रोल है ही नहीं। तो टेंशन लगेगा, मतलब फ्रिक्शन कितना लगेगा, 6, और टेंशन लगेगा 0। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब तक वो स्ट्रिंग खींचे नहीं तब तक टेंशन लगेगा ही नहीं, और फ्रिक्शन जो है सफिशिएंट है तो फ्रिक्शन ही रोक देगा 6 न्यूटन को खींचने से। अगर यहां पर मैं ये गायब कर देता, मान लो गायब कर दिया, तो भी तो ये मूव नहीं कर रहा है ना, तो भी तो अगर आप 6 न्यूटन लगाओगे फ्रिक्शन लगा देगा पीछे 6 न्यूटन, वैसे ही मूव नहीं कर रहा है। तो टेंशन का रोल क्या है, कुछ है ही नहीं, वो तो बस ऐसे लटका हुआ है रस्सी। देयरफॉर द टेंशन इज 0। जब तक ये मूव नहीं करेगा तब तक टेंशन लगेगा ही नहीं। ठीक, पार्ट 1 या मान लो F, और पार्ट ए को क्या ले लिया था मैं, 6 न्यूटन। चलो सेकंड, 10 न्यूटन अगर मैं ले लूं और C 14 न्यूटन ले लूं, अब बताओ फ्रिक्शन कितना होगा, और दूसरा चीज बताओ टेंशन कितना लगेगा। ये तो पार्ट ए था, पार्ट बी देख के बताओ, ज्यादा कुछ कैलकुलेशन करना नहीं है, सोच के बोलो पार्ट बी में क्या होगा। चलो देखो, देख कर लेना फिर देखना, बार बार बोल रहा हूं, आज के पूरे क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा भर भर के, सारा क्वेश्चन तुमको करना है पहले, फिर देखना। जब 10 न्यूटन लगा रहा हूं मैं, फोर्स कितना लग रहा है, 10 न्यूटन का, मैक्सिमम फ्रिक्शन पॉसिबल है 8, तो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन लगा दो, लग जाएगा वो। पहले फ्रिक्शन अपना पूरा जान दे देगा कि हम इसको रोक के रखेंगे ही हर हालत में, पर अगर केपेबल नहीं है तो भी पूरा तो अपना दे ही देगा, कैपेसिटी पूरा का पूरा 8 दे देगा। तो उधर लगा रहे 10, फ्रिक्शन लगा रहा है पीछे 8, कितना एक्स्ट्रा चाहिए इसको रोकने के लिए, 2। तो सीधे सीधे फ्रिक्शन का वैल्यू 8, टेंशन का वैल्यू 2, सिंपल। पहले टेंशन मत लगा लेना, पहले फ्रिक्शन लगा, सिंपल। पहले फ्रिक्शन लगा के इसको पूरा पूरी अपोज करेगा, जितना कैपेसिटी है उसका, जितना बचा उतना टेंशन दे देगा। क्योंकि एक बात तो सिंपल है, ब्लॉक स्ट्रिंग को तोड़ के तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ऐसा नहीं होगा इसको पकड़ के तोड़ ही दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक, इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछ सकता है। अच्छा इसी वाला कर लें क्या, सी वाला फटाक से बोलो। फ्रिक्शन का तो उतना ही वैल्यू रहेगा, कितना, 8, और टेंशन का वैल्यू कितना आ जाएगा, 14 न्यूटन अगर हम लगा दें तो 8, और टेंशन का वैल्यू आ जाएगा 6, टेंशन का वैल्यू आ जाएगा 6। चलो इसी क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूं डी घुमा के, इफ मैक्सिमम टेंशन स्ट्रिंग कैन टॉलरेट इज 10 न्यूटन्स, फाइंड एफ मैक्स। मैं बोल रहा हूं कि अगर मैक्सिमम टेंशन स्ट्रिंग झेल सकता है कितने का, 10 न्यूटन का, तो आपको बताना मैक्सिमम मैं कितना लगा सकता हूं। क्वेश्चन क्लियर है ना। अगर ये स्ट्रिंग मैक्सिमम 10 न्यूटन झेल सकता है तो मैं मैक्सिमम उधर कितना लगाऊं, कितना लगा सकता हूं स्ट्रिंग को बिना तोड़े हुए, ये बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई करो। तो देखो
मैं इधर खींच रहा हूं, मैक्सिमम टेंशन तो मैं दे दिया 10, जो मेरे को चाहिए उतना मैक्सिमम दे दिया, पर ये 10 न्यूटन कब आएगा? ये 10 टेंशन तो लगना ही स्टार्ट तब होगा जब मैक्सिमम फ्रिक्शन लग चुका है। जब मैक्सिमम फ्रिक्शन लग चुका है तब टेंशन स्टार्ट होगा लगना। जहां फ्रिक्शन खत्म हो रहा है वहां से टेंशन लगना स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि उसके बाद ये खिंचाना स्टार्ट होगा तो टेंशन स्टार्ट होगा। सो मैक्सिमम 18 से ज्यादा मैं नहीं खींच सकता, क्योंकि 18 से ज्यादा खींचूंगा तो 8 अपोज करेगा, मतलब 10 चाहिए, पर अगर ये 20 कर दिया तो भी ये 8 से अपोज करेगा, तो 12 चाहिए उसको रोकने के लिए, तो 12 ये दे नहीं पाएगा। इसलिए मैक्सिमम फोर्स हम कितना खींच सकते हैं? सिर्फ 80 न्यूटन से। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? कॉन्सेप्ट में क्या सिखाना चाह रहा हूं आपको, समझो। कॉन्सेप्ट में ये सिखाना चाह रहा हूं कि जब एक ब्लॉक को आप डिस्प्लेस करने का कोशिश करते हो, पहले सबसे पहले फ्रिक्शन अपोज करेगा, सबसे पहले आगे फ्रिक्शन खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसका काम क्या है? दो सरफेसेस को रेस्ट पे रखना चाहता है वो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फ्रिक्शन विल कम इनटू पिक्चर एंड विल नॉट अलाउ यू टू मूव, will not allow you to move the block and it will act to its maximum capacity। अगर maximum capacity से भी ज्यादा हो गया तब external agents में come and help। यही कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब अगर ये चीज क्लियर है तो देखो कुछ कुछ क्वेश्चंस कराएंगे इस पे, बहुत सारा क्वेश्चंस है, मैं लिखते जाऊंगा डेटा। एक दो क्वेश्चन मैं पहले खुद से कराऊंगा, उसके बाद देखना तुम, मतलब उसके बाद आप सॉल्व करना खुद से। सपोज मैं यहाँ पे आपको दे दिया म्यू का वैल्यू 0.4 और यहाँ पे म्यू का वैल्यू 0.3, यहाँ पे मैं 10 kg मतलब 30 और यहाँ पे 20 मतलब 10, यहाँ पे लगा रहा हूँ 200 और यहाँ पे लगा दे रहा हूँ मैं 120 न्यूटन्स। समझ रहे हैं आप लोग क्या बोलना चाह रहा हूँ? इस पे लगा रहा हूँ इस तरफ खींच के 120 न्यूटन्स और इस पे इस डायरेक्शन में मैं खींच के लगा रहा हूँ 200 न्यूटन्स, ठीक है। आपको बताना है, अभी मैं जितने भी क्वेश्चन लिखूंगा उसका एक ही कॉमन क्वेश्चन है। अभी मैं जितना सारा क्वेश्चन लिखूंगा उसका एक ही कॉमन क्वेश्चन होगा, फाइंड फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक्स एंड टेंशन इन एंड टेंशन, फाइंड फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक्स एंड द टेंशन। ये यही कॉमन क्वेश्चन है जो आपको अभी से सारे क्वेश्चंस के लिए करना है। क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देख लो, या ट्राई करना है तो ट्राई कर लो फिर देखना, ईमानदारी से ट्राई कर लो खुद से एक बार, फिर देखना स्क्रीन की तरफ। सी what is the first idea that I should have? That first of all I should check whether these blocks will move together or not. That is the first thing. What is the first idea? Whether these two blocks will move or not. ठीक, सो हम इसको अगर मूव करेंगे वो लोग तो साथ में ही मूव करेंगे ना, अलग अलग तो मूव नहीं करेगा। अगर इनको मूव करना होगा तो साथ में ही मूव करेंगे, अगर इनको मूव करना होगा तो साथ में मूव करेंगे। अच्छा, किस साइड मूव कर सकते हैं, राइट या लेफ्ट? किस साइड मूव कर सकते हैं, राइट या लेफ्ट? मूव कर सकते हैं राइट, क्योंकि ये वाला फोर्स ज्यादा है 200 और ये 120, तो मूव तो उधर ही कर सकते हैं। तो खैर हम क्या करते हैं, अगर मूव करेंगे, देखते हैं मूव करेंगे कि नहीं। आई एम नॉट सेइंग मूव, हम तो देखते हैं मूव करेगा कि नहीं। तो इस तरफ कितना नेट फोर्स लग रहा है, देख 200 120, नेट फोर्स लग रहा है 80 न्यूटन्स राइट साइड में, करेक्ट। अब ये जो 80 न्यूटन्स इस तरफ लग रहा है, इस तरफ मैक्सिमम फ्रिक्शन, अब चूंकि इधर मूव करना चाहेगा तो फ्रिक्शन तो नेचुरली क्या करेगा, अपोज करना चाहेगा। फ्रिक्शन विल नॉट वांट दैट इट मूव्स, क्लियर। तो इस तरफ कितना फ्रिक्शन लग सकता है मैक्सिमम, देखो मैक्सिमम कितना लगेगा, इस तरफ लगेगा 30, मैक्सिमम इधर कितना लग सकता है 30, ठीक बोल रहा हूं ना, 100 300 और एक जीरो उड़ा दिया 30। यहां पे कितना लगेगा, 200 4 800 और एक उड़ा दिए 80, तो यहां मैक्सिमम कितना लग सकता है, देख 80। देख लो ढंग से, आराम से देखो, इधर देख लो ढंग से आराम से और फिर समझो। मैक्सिमम या 80 अपोज करेगा या मैक्सिमम 30 अपोज करेगा। तो जब ये आप 80 से ढकेलना चाह रहे हैं सिस्टम को, मैक्सिमम फ्रिक्शन तो उल्टा जो लग सकता है 110 लग सकता है। तो सिस्टम मूव करेगा कि नहीं करेगा, सिस्टम मूव करेगा कि नहीं करेगा, नहीं कर सकता मूव। कैसे कर सकता है मूव, इसका 80 न्यूटन का तो 30 यहीं खा जाएगा, बचेगा 50, तो ये तो अपोज कर देगा। अब मैं जो बोला छोड़ दो, अब बस ये देखो ये मूव करेगा क्या। मैं इसको 80 न्यूटन यहां दे रहा हूं, ओवरऑल इसको पकड़ के 80 से खींच रहा हूं, पर अगर मैं 80 से खींच रहा हूं तो क्या होगा समझो। टोटल पीछे की तरफ जो फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है, 110 लग रहा है ना, अपोज करने के लिए फ्रिक्शंस का। और ये आगे कितना लग रहा है 80, तो आगे तो मूव नहीं करेगा, पहला चीज। दूसरा चीज,
आगे अगर मूव नहीं करेगा तो फ्रिक्शन कैसे निकालू मैं? फ्रिक्शन कैसे निकालू, ध्यान से देख। मैं पहले सही तरीके से बताता हूं, फिर गलत तरीका बताऊंगा, दिखाऊंगा क्या गलती है। पहले तो सही बता रहा हूं, देख लो ध्यान से, ध्यान से देखना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं आगे आपको। यहाँ पे कितना है, 20 लिए थे, यहाँ पे 10 ले लिए थे, और यहाँ मैक्सिमम आया था मेरा 80, और यहाँ मैक्सिमम आया था 30। यहाँ पे कितना लगा रहे हैं, 80, और उधर यहाँ पे कितना लगा रहे हैं, 200, और इस तरफ लगा रहे हैं 120। अच्छा अब ध्यान से देखो, हम मानते हैं कि जब इसको 200 से ढकेला जा रहा है इस तरफ, व्हेन आई एम पुलिंग दिस विद 200, द मैक्सिमम पॉसिबल ऑपोजिशन फोर्स टू दिस 10 kg इज व्हाट, 30। आई एम 100% श्योर अबाउट दिस स्टेटमेंट, that the system is at rest, means the frictions were successful in their mission. The frictions could keep the system at rest, there is no doubt about it. Now I am supposed to calculate how much friction will act, because friction is sufficient. तो उतना तो नहीं लगेगा ना, उससे कम लग सकता है, और अगर लगेगा भी तो टेंशन कितना लगेगा वो पता करना है। तो उसके लिए ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान दो, तो 200 से मैं खींच रहा हूं, एंड द फ्रिक्शन हियर इज 30, पीछे की तरफ लग रहा है, इसको रेस्ट पे रहना है तो टेंशन कितना आएगा, टेंशन आएगा 170, करेक्ट। तभी तो ये रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि 30 पीछे लग रहा है, 170 पीछे लगेगा, तब ये 200 वाला इसको रेस्ट पे रख सकता है, 200 वाले को, 200 वाले फोर्स को रेस्ट पे रख सकता है। यहां देखो ध्यान से, तो अगर 170 टेंशन लग रहा है तो इधर भी टेंशन कितना लगेगा, 170, टेंशन कितना लगेगा 170, और मैंने मान लिया कि यहाँ फ्रिक्शन कितना लग रहा है 30। यहाँ देखो मैक्सिमम फ्रिक्शन है 30, और मैं मान रहा हूं कि मैक्सिमम फ्रिक्शन ही लग रहा है यहाँ पे, मैं तो कह दे रहा हूं, तब मैंने टेंशन निकाला था 170। अब इस तरफ भी टेंशन 170 ही आना चाहिए, एक ही स्ट्रिंग है। जब यहां टेंशन 170 आ जाएगा और यहां पे 120 लग रहा है, तो फ्रिक्शन कौन से डायरेक्शन में लगेगा, सोच के बोलना, फ्रिक्शन कौन से डायरेक्शन में लगेगा, राइट या लेफ्ट, राइट की लेफ्ट, लेफ्ट। और कितना फ्रिक्शन चाहिए, कितना फ्रिक्शन चाहिए, तो लेफ्ट साइड लगेगा, और कितना चाहिए, सिर्फ 50, उसके पास है कितना 80, इसका मतलब पॉसिबल है, इसका मतलब पॉसिबल है। तो यहां पे जो आंसर आया वो है 30 न्यूटन लगेगा, किस डायरेक्शन में, पीछे की तरफ, और यहां पे कितना लगेगा 50 न्यूटन, और डायरेक्शन पीछे की तरफ। 100% क्लियर है, ये मेथड 1। अगर कोई बच्चा बोलेगा सर मैं यहां पे क्यों पकड़ूं मैक्सिमम, यहां से स्टार्ट करता हूं सॉल्व करना, मैं बोला कर सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं, यहां से भी सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे, सपोज ऐसे कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं आप खुद फंस जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कहां कैसे कर सकते हैं। देखो सपोज यहां पे लगाया 120 और यहां पे लगाया मैं 200, इसका मास कितना दिया था 20, इसका मास था 10, मैक्सिमम पॉसिबल यहाँ पे 80, मैक्सिमम पॉसिबल है यहाँ पे 30, ठीक। अब ध्यान से देखो, someone says that sir let us proceed from here, we proceeded from there and we told that चलो मैक्सिमम लगा ही दो उधर, क्योंकि 200 लग रहा है ना, फ्रिक्शन तो सपोर्ट कर ही नहीं पाएगा, उतना रोक नहीं पाएगा ना इसको, तो टेंशन को हेल्प करना पड़ेगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पहले चेक कर लिए थे सिस्टम रेस्ट पे है, पहला चीज तो यही था कि चेक कर लिए, तभी इसको हम रेस्ट पे रख रहा हूं। अब देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना 80, ओके, अगर इसको इस तरफ 120 न्यूटन से खींचेगा तो ये फ्रिक्शन किधर लगेगा, अपोज करने के लिए इस तरफ, कितना लग जाएगा, पूरा का पूरा 80 लग ही जाएगा, वो तो अपना पूरा का पूरा जान दे देगा रोकने में। फिर भी रोक पा रहा है क्या, ना, क्योंकि फोर्स तो 120 लग रहा है, तो टेंशन कितना हेल्प करेगा 40 से, करेक्ट। जब यहां टेंशन 40 तो यहां भी टेंशन 40। अब ये वाले फिगर को ध्यान से देखो, इधर लग रहा है 200, इधर लग रहा है 40, मेरे को पता है कि ये रुका हुआ है, गारंटीड, चेक कर लिया हमने पहले, ये तो रुका हुआ है, तो फ्रिक्शन कितना चाहिए 160 इस डायरेक्शन में, जो कि है ही नहीं अपने पास, जो कि है ही नहीं अपने पास। इसका मतलब गलत अज्यूम किया है, इसका मतलब गलत अज्यूम किया है, इसका मतलब गलत आंसर गलत नहीं है और क्वेश्चन गलत नहीं है, गलत अज्यूम किया गया कि यहां पे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा। स्टार्ट यहां से करना है अपने को, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा आपको क्वेश्चन देख के।
जैसे ही फंसे दूसरा वाला चुन लेना, दूसरे ब्लॉक को, और स्टार्ट करना, आपका आंसर मैच हो जाएगा। कंडीशन मैच कर रहा है मतलब सही है सब कुछ, कंडीशन सब कुछ मैच कर रहा है मतलब सही है, वही हो रहा होगा। क्लियर है? ऐसा ऐसा प्रॉब्लम्स, मैं ऐसा और प्रॉब्लम दूंगा आपको, 4-5 वैसा प्रॉब्लम्स करते हैं, देखो फटाफट। ये नहीं मिटा रहा मैं। हाँ चलो देखो, पहला क्वेश्चन था, दूसरा बेसिकली आपको यह भी समझना है कि जब ब्लॉक्स मूव करने लगेंगे तभी टेंशन आएगा। इस केस में तो आ ही गया वैसे। खैर देखो, यहां पे ले लो 5 और यहां पे ले लो 15, नहीं टेक दिस 10, यहां पे 10-20 ले लिया था क्या? इसको ले लो 4, इसको ले लो 6, 40, 20, 18, यहां मार लो 100, यहां लग रहा होगा से 20। चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन एट दीज टू सरफेसेस एंड एक्सेलरेशन। अच्छा, फाइंड फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक्स, टेंशन, ये पहला चीज फ्रिक्शन, टेंशन, और तीसरा चीज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ही बताओ, तो इस केस में तो एक्सेलरेशन जीरो दोनों का, इस केस में दोनों का एक्सेलरेशन जीरो, टेंशन ही नहीं। यहां बात करते हैं, यहां आप लोग सॉल्व करो फिर बताऊंगा मैं। तीसरा क्वेश्चन, म्यू का वैल्यू 0.4, 32, 32 प्लस 32 प्लस 50, 60, ये लो सॉल्व करो। मतलब ऐसा इनफाइनाइट क्वेश्चंस दे सकते हैं, उसमें आप लोगों को परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। एक और क्वेश्चन ले लो ऐसा, फिर दूसरा देता हूं। चलो ऐसा लास्ट क्वेश्चन एक और, यहाँ पे दे रहा हूँ म्यू स्टैटिक भी दे रहा हूँ और म्यू काइनेटिक भी दे रहा हूँ, म्यू स्टैटिक भी दे रहा हूँ, म्यू काइनेटिक भी दे रहा हूँ। 0.3, 0.2, 0.4, 0.3, ठीक है। यहाँ पकड़ लो 100, पीछे की तरफ लग रहा है 80, पीछे की तरफ लग रहा है 80, इसका मास 4, इसका मास 6। चलो फटाक से सॉल्व करना स्टार्ट करो और फिर देखना बोर्ड की तरफ, फटाक से सॉल्व करना स्टार्ट करो और फिर देखना बोर्ड की तरफ। चलो देखो, बेसिकली इसे वही करेंगे, क्या करेंगे हम, सबसे पहले अपने को नेट फोर्स निकालना पड़ेगा सिस्टम पे कितना लग रहा है। सिस्टम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मूव करेगा तो साथ में मूव करेगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, मूव करेगा तो साथ ही मूव करेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, देख यही कर देता हूं, देखो नेट फोर्स कितना है 80, नेट फोर्स है 80 आई कैप राइट साइड में। इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है, इसका मैक्सिमम 60 mg इंटू म्यू, म्यू एन होगा, इसके एन तो 60 है इस केस में, तो म्यू इंटू एन, 60 सीधा 180 और एक जीरो उड़ा दो 18। यहां मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आ गया 45 जा 200 और एक जीरो उड़ा दो 20, ठीक। अच्छा, मैक्सिमम फ्रिक्शन जो अपोज कर सकता है वो कितना, टोटल मैक्स फ्रिक्शन कितना होगा इस केस में 38। 100% मूव कर ही जाएगा क्योंकि इस तरफ बहुत ज्यादा 80 लग रहा है, और मैक्सिमम फ्रिक्शन जो अपोज करेगा, दोनों पीछे मिलके भी अगर लग जाए तो मैक्सिमम 38 ही लग सकता है, उधर 80 लग रहा है, मूव तो करेगा गारंटीड, मूव तो करेगा गारंटीड। अगर मूव कर जाए तो इधर भी काइनेटिक और इधर भी काइनेटिक, कोई डाउट ही नहीं है। अगर पूरा सिस्टम मूव कर ही जाए तो दोनों तरफ काइनेटिक लगेगा, कोई डाउट ही नहीं है। और काइनेटिक कितना लगेगा, म्यू काइनेटिक इंटू एन, म्यू काइनेटिक नहीं दिया, म्यू दे दिया, तो उसी को म्यू काइनेटिक पकड़ लेंगे। तो म्यू काइनेटिक इंटू एन मतलब यही जो आया है, तो फ्रिक्शन तो दोनों सरफेस पे इतना इतना लगेगा ही। और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, नेट फोर्स कितना है 100 माइनस 20, 80 नेट फोर्स, यही है ना, नहीं फ्रिक्शन भी है बुड़बक लोग, इधर लग रहा है 100, पीछे 20 और पीछे नेट फ्रिक्शन भी तो लग रहा है, देख 6 4, पीछे की तरफ लग रहा है 20, ध्यान से देख लो, इधर लग रहा है 100, पीछे की तरफ इतना लग रहा है 18 और इस पे लग रहा है पीछे की तरफ 20। तो नेट फोर्स कितना है सिस्टम पे
ये सिस्टम पे नेट फोर्स, टेंशन इंटरनल फोर्स हो गया, टेंशन को मत ले लेना। 6 4 और स्ट्रिंग मेक्स वन सिस्टम, क्योंकि ये एक साथ मूव कर रहे हैं, तो इस पे बाहर से जो फोर्सेस लग रहे हैं दोज आर एक्सटर्नल फोर्सेस। व्हेन आई राइट F इक्वल्स टू ma, व्हाट इज दिस F? नेट एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स का क्या मतलब है? सिस्टम के बाहर से जो फोर्सेस लगते हैं। सिस्टम 6 और 4 और स्ट्रिंग को पकड़ा है मैंने, क्योंकि ये विल दिस 6 4 एंड स्ट्रिंग विल मूव टुगेदर, देयरफॉर 6 4 एंड स्ट्रिंग फॉर्म्स अ सिस्टम। तो ये इस तरफ मूव कर रहा है, नेट फोर्स कितना लग रहा है? 100 माइनस 20, 80 माइनस 38, 80 माइनस 38 कितना होता है? 42। हाँ, 42 इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आ गया अपना 4.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेशन ठीक है ना रे? 80 60 42, हाँ ठीक है। तो 4.2 मीटर पर, ये एक्सेलरेशन हो गया। फ्रिक्शन बता दिया मैंने कितना, दोनों काइनेटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक नहीं है, ध्यान रखना। दोनों के दोनों काइनेटिक फ्रिक्शन है, सिंपल। ये वाला क्वेश्चन फटाके सॉल्व करो। चलो देखो, 200 लग रहा है, 60 लग रहा है, तो इस तरफ नेट फोर्स कितना लग रहा है मेरा? 40, ठीक है। 200 160, इस तरफ नेट फोर्स 40। यहाँ मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है? यहाँ मैक्सिमम फ्रिक्शन है 100, 500 इधर, और यहाँ मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है? 80 mg मल्टीप्लाइड बाई दिस, म्यू एन होता है ना, म्यू एन। सो म्यू इनटू एन बोले तो 80, 80 फोर 320 और एक जीरो उड़ा दो 32। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो अपोज करेगा काफी ज्यादा है। इस तरफ नेट फोर्स है 40 और जो अपोज करेगा वो है 82, तो काफी ज्यादा अपोज कर सकता है। तो एक्सेलरेशन सिस्टम का 0, ये यहां सॉल्व कर रहा हूं, ये 10, ये 8, या मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है? 50, और यहाँ मैक्सिमम फ्रिक्शन है 32। इधर कितना लगा रहे हैं? 200, और यहाँ पे लगा रहे हैं 160। चलो फटाक से देख इसको। मेरा स्टाइल है, मैं जनरल यहां से स्टार्ट करता हूं। कहां से स्टार्ट करता हूं? जहां बड़ा फोर्स दिखता है मेरे को, ऐसे स्टार्ट करते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखो 32 लग रहा है, राइट? 32 अपोज करेगा, टेंशन कितना हो जाएगा? 168, राइट? पीछे की तरफ टेंशन कितना आ जाएगा? 168। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, तो इधर भी टेंशन कितना आ जाएगा? 168, कोई दिक्कत नहीं है। 168 इधर आएगा, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आना चाहिए। तुमको समझ में आ रहा है? टेंशन 168 आ गया ना इस तरफ, ये तो क्लियर होगा। खाली इतना ध्यान दो, खाली इतना देखो, 200 लग रहा था उधर, फ्रिक्शन 32 मैक्सिमम लग सकता है, उससे ज्यादा लग ही नहीं सकता। तो टेंशन कितना लगेगा? 168, ताकि ये रेस्ट पे रहे। रेस्ट पे क्यों रहे? पहले देख चुके, रेस्ट पे रहेगा ही, पहला चीज। दूसरा चीज, इसको मिटा दो, यहां ध्यान दो। टेंशन कितना आ गया? 168। टेंशन कितना आया? 168। इस तरफ टेंशन आ गया 168, उधर आ गया फोर्स लगा रहे हैं हम 160। तो फ्रिक्शन कितना लगना चाहिए? किस डायरेक्शन में? इधर 168 160, फ्रिक्शन किधर? इधर। कितना? 8। सिंपल। लग सकता है क्या? बिल्कुल लग सकता है, काफी ज्यादा है, 50 है, आराम से लग जाएगा वो, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, यहां से स्टार्ट करके देखते हैं, चलो एक बार देख लेते हैं, मेरे को खुद नहीं पता क्या है। ये 8 है और ये 10 है, कितना लगा रहा है यहाँ? 160, यहाँ पे लगा रहा है 200, ठीक है। यहाँ मैक्सिमम कितना था? 50, और यहाँ मैक्सिमम था 32। यहाँ से स्टार्ट करके देख रहे हैं बस। चलो देखो, क्योंकि एम्बिगुअस कंडीशन आ जाएगा ना अगर ऐसा हो गया तो यहाँ पे अगर आंसर बोले तो यहाँ पे F कितना आया है? देखो 32, ये वाले ब्लॉक पे 32 एक्ट कर रहा है और लेफ्ट साइड एक्ट कर रहा है। इस वाले पे 8 एक्ट कर रहा है लेफ्ट साइड। एक्सेलरेशन सिस्टम 0, आंसर क्लियर। यहां ट्राई करते हैं यहां से स्टार्ट करने का। जब यहां से स्टार्ट करेंगे, इधर 160 लग रहा है, फ्रिक्शन अपोज इधर करेगा 50, टेंशन लगना चाहिए 110, तो यहां भी टेंशन लगना चाहिए 110, यहां टेंशन लगना चाहिए 110, और इधर 200, तो इधर फ्रिक्शन कितना लगना चाहिए? 90, जो है ही नहीं, तो ये गलत है, यही सही था। आपका कभी ऐसा केस नहीं आएगा कि एम्बिगुअस आ जाएगा, बिल्कुल घबराए नहीं, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है, तो आएगा कहां से? तो इसीलिए ये सारा प्रॉब्लम समझ में आ रहा है ना, कैसे करे करना है आपको। 100% देखो, टेंशन मत आओ, आपको क्लैरिटी ये रखो कि जब मूव करना स्टार्ट करूंगा सिस्टम मूव करेगा कि नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन का काम है सिस्टम को रेस्ट पे रखना। पहला चीज, रेस्ट पे रख लिया
तो स्टैटिक फ्रिक्शन है तो झमेला है, आपको चेक करना पड़ेगा एक एक करके कि स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो सकता है। और यहाँ चेक कैसे कर रहे हैं, फ्रिक्शन का डायरेक्शन देख के। और देखो इधर अगर मूव नहीं कर रहा है तो आप एक जगह मान लो कि स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू लग रहा है, वही मानना पड़ेगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन लग जाएगा उस तरफ, तभी तो टेंशन आएगा। अगर मैं खींच रहा हूं उसको तो जब तक मैक्सिमम फ्रिक्शन नहीं आएगा टेंशन ही नहीं आएगा, और मैक्सिमम फ्रिक्शन आना ही पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है इसको रोकने के लिए। ध्यान समझो मैं क्या कह रहा हूं, समझो आराम से, हड़बड़ाओ नहीं। मान लो ये 10, एक सेकेंड, ये 10 और ये 8, यहां पे लग रहा है कितना 200 और पीछे लग रहा था कितना 160। अब ध्यान से देखो हमने मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों पकड़ा, लॉजिकली सोचो क्यों पकड़ा स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, क्या जरूरत था। स्टैटिक फ्रिक्शन तो यहां भी नहीं पकड़ सकते थे, यहां भी नहीं पकड़ते सर, देख लेते दोनों करके। मैक्सिमम क्यों पकड़ रहे हैं यहाँ पे बेटा, मैक्सिमम इसीलिए पकड़ रहे हैं क्योंकि देखो मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है यहाँ पे 32 और यहाँ पे है 50। चलो सोचते हैं थोड़ा। सबसे पहला चीज तो हम देख ली सिस्टम रेस्ट पे है, पहला कंक्लूजन क्या था मेरा, पहला कंक्लूजन है कि सिस्टम रेस्ट पे है, वेरी नाइस। अगर सिस्टम रेस्ट पे है तो क्या ये 8 kg रेस्ट पे रहेगा, रहना ही पड़ेगा उसको। अगर ये 8 kg रेस्ट पे रहेगा और इधर आप 200 लगा दे रहे हो, अगर आप उधर 200 लगा दे रहे हो तो फ्रिक्शन तो मैक्सिमम लगेगा ही ना अपना। अगर टेंशन नहीं होता तो ये पूरा मूव करता कि नहीं, मूव कर जाता। टेंशन है तो भी फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम कैपेसिटी तक तो चला ही जाएगा ना। चलो देखो मान लो यहां पे फोर्स था 1 न्यूटन, ये हटाओ, मान लो यहां फोर्स था 1 न्यूटन, फ्रिक्शन कितना, चलो देखो मान लो यहां पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आया था 32 और यहां मैक्सिमम आया था 50। मैं आपको कहता हूं चलो मैं 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं, मैं यहां फोर्स कितना लगा रहा हूं 10 न्यूटन, बताओ फ्रिक्शन कितना होगा, यहां पे फ्रिक्शन कितना होगा, यहां फ्रिक्शन कितना होगा 10, टेंशन कितना होगा 0। अरे फ्रिक्शन ही रोक दे रहा है इसको आगे बढ़ने से, तो टेंशन कहां का आएगा। यहां पे फ्रिक्शन 32 है ना, तो 10 लगाएंगे तो फ्रिक्शन ही अपोज करके रोक देगा, टेंशन को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, टेंशन लगेगा ही नहीं, फ्रिक्शन ही रोक दे रहा है। ये आगे जब जाएगा तब तो टेंशन का रोल आएगा। तो मतलब इसका वैल्यू तो 32 से ज्यादा हो, यदि मान लो 50 हो गया तो फ्रिक्शन देखो जैसे जब जब 10 था तो फ्रिक्शन का वैल्यू था 10, 20 कर दिया तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो गया 20, 40 कर दो तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो गया 40, सॉरी 32 कर दो तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो गया 32। ये सारे केसेस में टेंशन लग ही नहीं रहा क्योंकि फ्रिक्शन ही रोक दे रहा है उसको, तो टेंशन क्यों टेंशन लेगा अलग से। और यहां भी फ्रिक्शन 0, ये भी टेंशन फ्री है क्योंकि फोर्स सारा उधर ही लग रहा है। ये बोलेगा बेटा ये तो यहां फ्रिक्शन तब लगेगा जब टेंशन पिक्चर में आएगा, टेंशन पिक्चर में तब आएगा जब ये 32 से ज्यादा होगा। क्लियर है ये चीज, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। अब अगर मैं कहता हूं आपको फ्रिक्शन 40 लग गया बेटा, फ्रिक्शन 40 लगा लो यहां पे, अब फ्रिक्शन कितना लगेगा, ये तो अपना मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच चुका है ना, तो ये तो इतना लगेगा ही, घटेगा थोड़ी उससे। तो पीछे टेंशन हेल्प करेगा उसको 8 न्यूटन लगा के, मूव नहीं करेगा सिस्टम क्योंकि सिर्फ 40 लगा रहा हूं, मैक्सिमम है 50 प्लस 32, 82 मैक्सिमम है, तो सिस्टम तो मूव नहीं कर सकता आगे। ठीक है ना, दोनों को पकड़ के रखा है ग्राउंड पीछे की तरफ, आगे जा ही नहीं सकता क्योंकि पकड़ने का फोर्स 82 का है, आगे 40 लगा रहे, मूव तो नहीं करेगा ये गारंटी। अब 32 मैक्सिमम कैपेसिटी बोलेगा ठीक है टेंशन अब मैं हेल्प कर दे रहा हूं, कौन बोल रहा है टेंशन, कितना हेल्प कर दे रहा हूं, चलो 8 न्यूटन, क्यों 8 न्यूटन में ही तो तू रेस्ट पे आ जा रहा है, बोला बहुत बढ़िया। पर जब टेंशन यहां 8 न्यूटन आ गया तो इस तरफ भी टेंशन 8 आ जाएगा, तो ये मूव करने लग जाएगा, तो बोलेगा फ्रिक्शन, बोलेगा पागल हो गया है क्या, उसको हेल्प करने के चक्कर में तू क्यों जा रहा है, मैं हेल्प कर देता हूं, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा 8, ताकि ये रेस्ट पे रहे। कब तक ऐसा हो सकता है, जब तक इसका भी 50 ना हो जाए। मतलब अगर मैं आपको दूसरा, अभी तक इतना इतना ढंग से क्लियर है, देख लो 10-20 सेकंड देख लो ढंग से, फिर आगे बता रहा हूं, देख लो ढंग से फिर आगे बताऊंगा। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं, अगर मैं आपसे कहूं कि कितना फोर्स लगाऊं कि ये सिस्टम चलने लग जाए, तो आंसर क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कितना मैं ये वाला फोर्स लगा दूं
एफ मैक्स सच दैट दिस डज नॉट मूव, क्वेश्चन ये है एफ मैक्स फॉर सिस्टम, एफ मैक्स फॉर सिस्टम टू रिमेन एट रेस्ट कितना होगा? देख एफ मारना हम स्टार्ट किए, 32 आ गया, 32 क्रॉस कर जाएगा तभी भी रेस्ट पे रहेगा, जरूरी नहीं कि मूव करे, क्यों? क्योंकि इसका भी फ्रिक्शन अभी बचा हुआ है, तो 32 पे आ गया हम। तब टेंशन जनरेट हुआ आफ्टर 32, टेंशन जनरेट होना स्टार्ट हो गया। अब टेंशन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही टेंशन आएगा फ्रिक्शन भी उतना ही लगेगा ताकि ये रेस्ट पे रहे। जितना टेंशन इधर लगेगा उतना ही फ्रिक्शन इधर लगेगा ताकि ये रेस्ट पे रहे। इसको रेस्ट पे रखना है ना। कब तक रेस्ट पे रह सकता है? अगर मैं मान लो 32 प्लस 50 82 लगा दिया, मान लो मैं 82 लगा दिया तो क्या होगा? देखो यहां 30, यहां फ्रिक्शन कितना लगेगा, यहां पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग जाएगा 32, बोलेगा भाई मेरा जितना दम था सब लगा दिए, जितना दम था मेरा हम सब लगा दिए 32, तो टेंशन बोलेगा ठीक है। जब अच्छा देखो जब 82 मारेंगे फ्रिक्शन भी 82 है, रेस्ट पे रहेगा, ये तो क्लियर है अपने को। जब ये 82 मार दिए, 32 फ्रिक्शन लग रहा है और टेंशन लग रहा है 50, तभी ये रेस्ट पे है, तभी ये रेस्ट पे है। जब ये 50 लग गया तो टेंशन इधर कितना लग गया 50। अब ये टेंशन क्या बोलेगा, यही मेरा मैक्सिमम वैल्यू है, जो 50 लगा रहा है यही मेरा मैक्सिमम वैल्यू है। अब अगर थोड़ा भी ज्यादा कर दो तो टेंशन और ज्यादा चाहिए होगा, पर फ्रिक्शन बोलेगा अब मैं नहीं झेल पाऊंगा, तो ये मूव कर जाएगा सिस्टम आगे। तो अगर 82 से मतलब इसका प्लस इसका समेशन से ज्यादा लगा देंगे उधर तो ये सिस्टम मूव कर जाएगा। इसीलिए हम सिंपल सा आप ऐसा सोचो कि इसको सिस्टम पकड़ लो और एक्सटर्नल फोर्स देखो, एफ ये एक एक्सटर्नल फोर्स है, ये फ्रिक्शन ये एक्सटर्नल फोर्स है इस सिस्टम के लिए। आई होप ये चीज क्लियर है ढंग से, आई होप ये चीज क्लियर है ढंग से। अब देखो एक क्वेश्चन बता रहा हूं इंक्लाइन प्लेन का है, देख इट्स अ गुड क्वेश्चन, जो आपको ये नहीं समझ में आएगा तो टफ लगेगा, और अगर ये जो पढ़ाया समझ में आ गया ढंग से तो वाला क्वेश्चन काफी आराम से कर लेंगे। एचसीबी दिया हुआ है, एचसीबी में भी दिया हुआ है और हर बहुत जगह दिया भी हुआ है ऐसा क्वेश्चन। देखो कैसा पूछा भी गया है ये प्रीवियस ईयर में, ऐसा करके एक ब्लॉक, ठीक, यहाँ एक पुली लगा लिए, यहाँ लटका लो 10 kg, यहाँ लटका लो 20 kg, यहाँ पे फ्रिक्शन है और यहाँ भी फ्रिक्शन है, इसका वैल्यू इसका एंगल ले लो आप 37 डिग्री 53 डिग्री, तो 10 कुछ भी ले लो मेरे को नहीं पता, 0.4, यहाँ पे पकड़ लो आप 0.5, 0.4 और 0.5, ठीक है। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, फाइंड फ्रिक्शन बिटवीन वेज एंड ब्लॉक्स, फाइंड फ्रिक्शन बिटवीन वेज एंड ब्लॉक्स, ये पार्ट ए है और पार्ट बी है, फाइंड एक्सेलरेशन। करो तो एक सेकंड, क्लियर है ना। फाइंड फ्रिक्शन बिटवीन वेज एंड ब्लॉक्स, वेज एंड ब्लॉक्स में बीच में फ्रिक्शन बताना है और फाइंड एक्सेलरेशन। ट्राई किया, अब देखो सिंपल है, अगर आप ध्यान से देखें तो इस तरफ कितना लग रहा है, मतलब वेट का कितना लग रहा है, mg साइन थीटा 5 160, ठीक, ओके। अब मैक्स, अच्छा ऊपर की तरफ कितना लग रहा है, mg cos थीटा 3/5 3 120, नॉर्मल लग रहा है आपका 120, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगेगा, म्यू इंटू एन मतलब 60, मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा 60, ठीक। यहाँ पे देख लो एक बार पिक्चर 100 साइन 37 मतलब 100 इंटू 3/5 60, नॉर्मल लग रहा है आपका 80, ठीक कर रहा हूँ ना, 100 साइन 3/5 520 60, ठीक है। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू इंटू एन 32, यहाँ मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा 32। अब मूव करेगा कि नहीं करेगा, कितना फ्रिक्शन लगेगा कैसे बताएंगे, उसके लिए आप क्या करो,
इसको बिल्कुल ऐसे ड्रॉ कर लो जो अभी तक पढ़ रहे थे हम लोग, इसको रिप्लेस कर सकते हैं ऐसे। इस पे ध्यान दो, 10 किलो 20 किलो, मैक्स फ्रिक्शन कितना है यहाँ पे 32, और यहां मैक्स फ्रिक्शन कितना निकाले हैं 60। ये वाला फोर्स कितना है इस पे 160, और ये वाला फोर्स कितना है इस पे 60, कुछ छोड़ा नहीं, देख लो। देखो नॉर्मल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं, नॉर्मल का यही सिग्निफिकेंस है कि वो फ्रिक्शन में हेल्प करेगा, बाकी चलने में इसका नॉर्मल का कोई रोल नहीं है, क्योंकि परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है टू द सरफेस, और ये मूव अलोंग द सरफेस कर रहा है। तो इसको हम बिल्कुल ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। 160 लग रहा है, फ्रिक्शन मैक्स 60, और यहाँ पे इस तरफ लग रहा है 60, और यहाँ मैक्सिमम फ्रिक्शन है 32। ठीक है, अब ध्यान से, अब ये तो सॉल्व कर सकते हैं आप, ये आराम से सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखो मूव करेगा कि नहीं, टोटल नेट फोर्स कितना लग रहा है 100, 160 माइनस ये है नेट फोर्स, ये क्या है नेट फोर्स कितना 100, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है 92, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है 92, तो बहुत आसान है, चल लेगा अपना, बहुत आसान है, मूव कर लेगा अपना चुपचाप, टेंशन ही नहीं है। जो मैक्सिमम टोटल फ्रिक्शन है वो है 92, जो ऑफ कोर्स अपोज करेगा इस तरफ, पर इस तरफ 100 है तो मूव कर जाएगा सिस्टम, सिस्टम मूव कर जाएगा, सिंपल। एक्सेलरेशन कितना होगा यहीं से देख लो, एक्सेलरेशन क्या होता है नेट फोर्स, इधर 100 माइनस 92, नेट फोर्स 8 बाय मास कितना, मास कितना 30, ये कितना आ जाएगा इतना, एक्सेलरेशन आ गया इतना, एक्सेलरेशन आ गया उतना, और फ्रिक्शन कितना लग रहा है यहाँ पे 60 लग रहा है, 20 किलो पे 60 लग जाएगा, मैक्स का बात ही नहीं क्योंकि म्यू दिया है, तो म्यू स्टैटिक और म्यू काइनेटिक एक ही है, तो यहाँ पे 60 लग जाएगा, यहाँ पे 32 लग जाएगा, सिंपल। ठीक है, अगर कोई बच्चा, अब सबसे पहले तो यही स्टेप करना था, क्योंकि यहाँ पे मैंने म्यू दे दिया, मान लो म्यू स्टैटिक दे देता ये, और म्यू काइनेटिक दे देता 0.4, और यहाँ म्यू स्टैटिक ये देता और म्यू काइनेटिक दे देता 0.3, तब क्या चेंज आता, आपको पहले तो चेक करना था चलेगा कि नहीं, पहले क्या करना था चेक करना था ऐसे करके चलेगा कि नहीं, अगर चलेगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन कितना हो जाता काइनेटिक, जो कि कितना होता 120 इंटू 0.4, 48 हो जाता फिर, और यहां फ्रिक्शन कितना हो जाता है काइनेटिक, आप करो मेरा मुंह मत देखो, ये स्टैटिक और काइनेटिक, स्टैटिक काइनेटिक करके क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करो फिर देखना। 80 मल्टीप्लाइड बाय दिस 24, तो अब जो एक्सेलरेशन आता, अगर ये क्वेश्चन दिया होता तो अब एक्सेलरेशन कितना आता 100 माइनस ये दो कितना है ये 48 प्लस 24 58 68 72, ये आ गया नेट फोर्स बाय मास कितना है 30, 10-20 आ गया, हाँ तो ये कितना आ गया 28 बाई 30, 14 बाई 15, बढ़ गया एक्सेलरेशन क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया। अब क्लियर है ये चीज ढंग से ना, बिल्कुल ऐसे करके खोल सकते हैं। अच्छा देखो, सपोज कोई बच्चा बोलेगा सर मैं एक्सेलरेशन अज्यूम कर लेना कि एक्सेलरेट कर ही रहा है, वो अज्यूम कर रहा है कि एक्सेलरेट कर ही ले रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, mg sin थीटा, इसके लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे, इस तरफ अगर मूव कर रहा है, वो मान रहा है बच्चा बोल रहा है कि सर मैं मान लेता हूं इधर ए मूव कर रहा है, ये इधर ए मूव कर ले रहा है, ठीक है, इक्वेशन क्या लिखेंगे इसका, साथ साथ में करते रहो और बोलते रहो, देखते रहना मैं जो लिख रहा हूं, मैं मान रहा हूं ऐसे करके मूव कर रही है एक्सेलरेशन से, इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे mg sin थीटा माइनस एफ, क्योंकि मूव कर रहा है तो काइनेटिक लग जाएगा ना, इसीलिए पहला बात तो ये कि फ्रिक्शन का क्वेश्चन में हम मानते ही नहीं, मूव कराते ही नहीं है। मैं जितना भी क्वेश्चन फ्रिक्शन का कराऊंगा सब में आपको यही अज्यूम करना है कि पहले तो रेस्ट पे, पहले तो रेस्ट पे, क्योंकि हमको पता ही नहीं मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप सॉल्व करेंगे भी अगर इक्वेशन लिख के, आपका एक्सेलरेशन से तो नेगेटिव आ जाए कभी कभी, ऑफ कोर्स नेगेटिव आ गया तो आप समझ सकते हैं कि या तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा या तो रेस्ट पे होगा, ये भी हो सकता है अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन आया तो, क्योंकि फ्रिक्शन है ना, क्योंकि फ्रिक्शन है, एक्सेलरेशन। आप ऐसा मत सोचना कि आप सॉल्व कर दोगे ए का वैल्यू 0 ही आएगा अगर रेस्ट पे है तो, नहीं, ऐसा कुछ भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी आ सकता है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल देखो, बताने कुछ और वाला था, बता कुछ और दे रहा हूं, देख फिर भी देख, मान लो ऐसा करके सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, यहाँ ले लो 10 100 और यहाँ ले लो म्यू का वैल्यू 0.5 50, यहाँ एक डब्बा लटका लो 2 किलो का, चलेगा कि नहीं चलेगा, ये सिस्टम मूव करेगा कि नहीं करेगा, फटाक से बोलो। यहाँ पे अगर मैं 2 kg का लटका लूं तो ये मूव करेगा कि नहीं करेगा, अरे मूव नहीं करेगा,
यहाँ मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है, म्यू इंटू एन, एन का वैल्यू 100, 100 इंटू 0.5 इज 50। तो यहाँ मूव नहीं करेगा क्योंकि रेस्ट पे जब है तो कितना चाहिए रेस्ट पे रखने के लिए, 20। इसके पास 20 से ज्यादा है, तो फ्रिक्शन 20, एक्सेलरेशन 0, टेंशन 20। अरे मान लो ना रेस्ट पे है तो टेंशन 20, इधर 20, तो फ्रिक्शन कितना लग जाएगा 20। ये तो मैक्स फ्रिक्शन है 50। पर अगर कोई बच्चा कसम खा लिया मैं तो दौड़ाऊंगा इसको, तो दौड़ाओ तो नीचे क्या आएगा, 20 माइनस टी इक्वल्स टू 2a, और इसको भी दौड़ा दिया तो क्या लिख देगा, t माइनस म्यू एन लिखेगा वो, म्यू एन तो इतना है, इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दोनों को ऐड करो, -30 इक्वल्स टू 12a। देख ए का वैल्यू नेगेटिव आ गया, ए का वैल्यू कितना आया है, -15, 3 से काट दो, -10, 6 से काटो, -5/2, मतलब उसका आ रहा है -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका क्या मतलब है, एनएलएम में जब विदाउट फ्रिक्शन एनएलएम पढ़ते थे, उस समय जब एक्सेलरेशन नेगेटिव आता था तो क्या बोलते थे कि ऑपोजिट मूव कर रहा होगा सर, बोलते थे कि नहीं। अरे सॉल्व करते थे, एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव आ जाता था या किसी फोर्स का वैल्यू नेगेटिव आ जाता था तो क्या बोल देते थे, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई टेंशन का बात नहीं है। यहां पे बेटा नेगेटिव आ गया, क्या एक्सेलरेशन, इसका क्या मतलब है, ऐसे मूव कर रहा है, इसका क्या मतलब है ऐसे करके मूव कर रहा है। ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ फ्रिक्शन वाले सरफेस पे रख दूं, 2 kg लटका दूं तो ऐसे मूव करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप टेंशन के केसेस में, फ्रिक्शन के केसेस में ऐसे अज्यूम नहीं कर सकते। आपका एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव आया तो मैंने रिसर्च नहीं किया है कि उसका मतलब हमेशा रेस्ट पे ही रहेगा या पीछे भी मूव कर सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए फ्रिक्शन के क्वेश्चंस में यू कैन नॉट अज्यूम लाइक दिस, यू हैव टू कंसीडर दैट द ऑब्जेक्ट्स आर एट रेस्ट एंड देन यू फाइंड द फ्रिक्शन जो चाहिए उसको रेस्ट पे रखने के लिए। अगर जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है वो ज्यादा है इस फ्रिक्शन से जो चाहिए तो रेस्ट पे रख लेगा, और नहीं है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। यही करना है आपको हमेशा, तो यहाँ भी वही करना है, वो झूठ मूठ कर लिख के फायदा नहीं। आपको चेक करना पड़ेगा पहले मूव कर रहा है कि नहीं। खैर तो मूव कर रहा है अगर, तो देखते हैं हम कि आंसर हमारा सही आया है कि नहीं। तो फटाक से यहाँ दौड़ा लो, ये तो मैं मिटा दिया रे, एक्सेलरेशन कितना आया था मैं भूल भी गया। ठीक है, एक बार तुम लोग का होमवर्क है, कर लो ये खुद से एक बार, कि आप क्या करो, इसका इक्वेशंस लिखना। मैं इक्वेशंस लिख दे रहा हूं, यहाँ पे कितना है 160 माइनस म्यू काइनेटिक 0.4, मूव कर रहा है मैं कह रहा हूं, तो म्यू काइनेटिक इनटू, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप ऐसे फैलाए बिना भी कर सकते हो इसको, इस क्वेश्चन को ऐसे फैलाए बिना भी करो। कैसे करो कि आप यहाँ पे देखो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है, मैक्सिमम फ्रिक्शन 60 है राइट, और यहाँ मैक्सिमम फ्रिक्शन इतना है, ओके। अब मूव करेगा कि नहीं, सिर्फ ये देख के नहीं बोल सकते कि यहाँ 160 है और यहाँ मैक्सिमम तो 60 है तो मूव कर ही जाएगा, नहीं, क्योंकि ये वाला फ्रिक्शन भी पिक्चर में आ जाएगा। करेक्ट, तो आपको फैला के ही चेक करना पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा चेक करने के लिए कि वो रेस्ट पे है कि नहीं, तभी पता कर पाएंगे। अगर रेस्ट पे है तो बहुत अच्छी बात है, रेस्ट पे नहीं है तो स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन लेके सॉल्व कर सकते हैं इसे, इसका ऐसे करके करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास विल लर्न, देयर आर एक्चुअली इट्स अ वेरी बिग चैप्टर, बहुत सारे एग्जांपल्स ही है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ही है, वो मैं कराते रहूंगा आपको, बट आई होप ये क्लियर है। इसे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आई विल गिव यू इन द क्लास इटसेल्फ। ठीक है, हरे कृष्ण।